आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 10 ऐसे काम जो कि गर्भवती महिला या फिर प्रेग्नेंट मम्मीज को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कौन कौन से 10 ऐसे काम है जो कि आपको अपने गर्भ अवस्था में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम में से कोई भी 2-4 काम करते हो तो ये आपको नुकसान करेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला बात है फ्रेंड्स कि जो प्रेग्नेंट मम्मियां होती हैं, अगर उनको छोटा भी कोई परेशानी होता है, सर्दी जुकाम, नोजिया या फिर स्ट्रेच मार्क हो गया या फिर कोई भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो ये वो सोचती हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, चलो गूगल से ही या फिर कोई भी यूट्यूब का कोई भी ऐसा वीडियो देख के हम अपनी समस्या का हल निकाल लें, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपका चेहरा पे झाइयाँ वगैरह आ रहा है तो कॉस्मेटिक अगर इस्तेमाल करते हो या फिर कोई भी अगर जैसे कि वायरस फीवर वगैरह हो गया तो कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो इससे आपके बच्चे को नुकसान होता है, यहाँ तक कि आपको मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन के बारे में आपको नहीं पता है। गूगल को अपना डॉक्टर नहीं बनाना है, क्योंकि गूगल जैसे कि कोई चीज बताता है तो रैंडमली कोई चीज बताता है जो कि सबकी बॉडी पे सूट करता है, लेकिन आपको इंटरनल चेकअप करके गूगल नहीं बता रहा है कि आपके साथ आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आपको अपने गूगल को डॉक्टर नहीं बनाना है, जो कि बहुत सारी महिलाएं ये काम करती हैं। अगर आप भी करती हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जो है यस लिखिएगा। फ्रेंड्स, आपको गूगल को डॉक्टर नहीं बनाने हैं और यूट्यूब पे कोई भी कॉस्मेटिक का चीज देख के खरीदना नहीं है। जिस पे ट्रस्ट हो वही चीज खरीदना है, यानी कि कोई भी जैसे कि फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज कोई भी बताता है कि आप ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, तो हर चीज सही नहीं होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का ये जो है शिकायत होता है कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? नींद क्यों नहीं आती है? आपकी गलतियों की वजह से नहीं आती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपने पैरों का मसाज करके सोइए। दूसरा काम कि आप टाइम से सोइए। आपको 9 से 10 के बीच में अपने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल हर चीज को अपने से दूर रख देना है और आराम से सोना है। अपने बच्चे के बारे में सोचना है, सोना है। अगर आप नहीं सोओगे तो इसमें क्या होता है, जो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है जो आपके बच्चे में उत्पन्न होता है, इससे आपके बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लोगे तो आपके बच्चे की ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो आपको नींद पूरी भरपूर लेना है। अपने जो पैर है उसको पहले अपने गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना पानी कर लो, उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल लो और उससे अपने पैर को सिकाई कर लो। उसके बाद हल्के से तेल से मालिश कर लो, उसके बाद सो। उसके बाद देखो कि नींद आती है कि नहीं आती है। दूसरी बात कि समय से सोना है, समय से उठना है। 9 से 10 के बीच में सो जाना है। सुबह में 5 से 6 के बीच में किसी भी हाल में उठ जाने हैं। उठ के थोड़ा बहुत वॉकिंग करने हैं। जो घर के काम होते हैं उसमें थोड़ा बहुत अपना जो है हाथ बटाने हैं। पूरा का पूरा घर का काम आप ही को नहीं करने हैं, हाथ बटाने हैं। टाइम टाइम से खाना वगैरह खाना है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन जो है अच्छी रहेगी, डाइट अच्छे लोगे, तो इससे आपको नींद भी अच्छी आती है। तो नींद आपको भरपूर लेना है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही, किसी हाल में आपको लेना ही लेना है। दूसरा काम फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जैसे कि आप सोते हो ना, तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि झटका देके उठती हैं। अब जैसे सोए हो और आप जो है अब अगर कोई आपको बुलाया तो आप क्या करते हो कि झटका देके उठ जाते हो। ऐसा काम नहीं करना है। आपको सबसे पहले लेफ्ट या राइट किसी भी करवट जो है हो जाने हैं और होने के बाद अपने जो हाथ का जो केहूनी है ना उस पे बल देने हैं। बल देके उसके बाद धीरे से उठने हैं। अगर झटका देके उठोगे तो आपके बच्चे को झटका लगता है, शायद आपको ये बात पता नहीं होगा। 1 बार दोगे, 3 बार दोगे, 4 बार दोगे, 5वें बार में दिक्कत जो है आपको हो जाएगा। जब पहली बार दोगे तो ही आपका पेट जो है ना जो है खिंच जाता है और कड़ा हो जाता है। शायद आप इस पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। तो कभी भी झटका देके आपको बिल्कुल भी नहीं उठने हैं, चाहे कितना भी आपको लेट हो, लेकिन अपनी बॉडी को जो है अच्छे से कर लो। अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्थिर कर लो तो उठो। ऐसे नहीं उठो कि नींद से पूरा झटका देके उठ रहे हो, देखो बाहर क्या हो रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा काम फ्रेंड्स कि घर के सारे काम आपको ही नहीं करने हैं। आप ही लक्ष्मीबाई झांसी की नहीं आपको बनना है कि हम घर का सारा काम कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। घर में आपके घर में कोई भी हो, कोई भी सदस्य है, उससे आपको हेल्प लेने हैं। घर के सारे काम करने के चक्कर में आप अपनी बॉडी पे जो है रिस्क लेते हो, अपने बच्चे पे रिस्क लेते हो, जो कि बिल्कुल ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो घर के काम करने के लिए या तो कोई नहीं है तो मेड रख लो, अपने हस्बैंड को जो है बताओ, या फिर घर
में कोई है या फिर आपके आस-पास में कोई है, आपके मायके में है कोई, ससुराल में है, उसको बुला लो। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को नहीं बनाने हैं, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोलता रहे। क्योंकि अगर मिसकैरेज होगा, अगर दिक्कतें होंगी तो आपको होंगी, दूसरे को नहीं होगा। ओके, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको नहीं बनने हैं। हाँ, सिंपल रहो, सादा रहो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। अगला फ्रेंड्स आपको ध्यान देने हैं कि अगर किचन में काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होके, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के, डायरेक्ट ज़मीन के जो है टच में बैठना, यानी कि फर्श के टच में बैठना। उसके बाद यानी कि पीढ़ा वगैरह, जो स्टूल वगैरह होता है, टेबल वगैरह, उसको लेकर ना बैठना, डायरेक्ट ही ऐसे ही बैठ जाना। उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा देर तक झुक के ये सारे काम नहीं करने हैं। अगर झुक के झाड़ू लगाते हो तो भी आपके बच्चे को नुकसान होता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा देर तक झुक के, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होके ये सारे काम आपको बंद कर देने हैं। जबकि कोई सामान गिरता है तो सबसे पहले महिलाएँ सोचती हैं कि हम झुक के उठा लें, झट से उठा लेंगे। ये काम जल्दबाजी में आपको नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको किचन में काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैवी कोई भी सामान है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, उसको आप सोचते हो कि चलो उठाएँगे नहीं, खिसका लेते हैं। खिसकाना भी नहीं है, खिसकाने से भी आपको मिसकैरेज हो सकते हैं, खिसकाने से भी आपको दिक्कतें बढ़ सकती है। तो कोई भी भारी वज़न का सामान भी नहीं आपको खिसकाने हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो अगला आपको ध्यान देने हैं, वो ध्यान देने हैं स्ट्रेस। देखो डियर, स्ट्रेस कहने को तो छोटा है, आपको कोई कुछ बोल दिया या फिर पहले का कोई कुछ बोला है या फिर अभी भी कोई कुछ बोल रहा है या फिर हस्बैंड के साथ मनमुटाव हो जा रहा है, तो आप स्ट्रेस लेने लगते हो। शायद आपको पता नहीं है कि स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे के ऊपर सीधा ये डायरेक्ट असर डालता है स्ट्रेस। ये चीज़ आपको पता नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं लेने हैं, चाहे हो कुछ भी हो, आपको हैप्पी रहने हैं। अगर आपको ससुराल में हो तो वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है तो अपने मायके चले जाओ या फिर अपने हस्बैंड के साथ चले जाओ या फिर ए टू जेड किसी के साथ चले जाओ, लेकिन कुछ भी करो स्ट्रेस नहीं लेने हैं। इससे आपके बच्चे की ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी और आपका जो हार्मोन बन रहा है ना, जो ब्लड में हार्मोन जो है, जो आपके बॉडी में हार्मोन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ऊपर नीचे कर सकता है, जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे कि आपकी बीपी हाई लो होने लगती है और भी आपको दिक्कतें होने लगती है। स्ट्रेस लेने से सबसे पहला जो असर पड़ता है वो बीपी पे पड़ता है। अगर बीपी हाई हो जाएगी तो आपकी प्रेगनेंसी रिस्की हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो आपको करना है, आप अपने जैसे कि आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हो या फिर कोई भी आप जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो बहुत ही, अगर किसी ने आपको बता दिया कि आपको हैवी एक्सरसाइज करने चाहिए, तो आपको ये चीज़ सुनने नहीं है कि हमें हैवी एक्सरसाइज करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज करने हैं 1 से लेके 9 महीने तक। 9 महीने के बाद हल्का-फुल्का आपको 9वें महीने में स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करने हैं। ब्रीदिंग टेक्निक तो पूरे 9 महीने करने हैं। बटरफ्लाई कर लो, ये सारे एक्सरसाइज करो, बट हैवी एक्सरसाइज आपको करने से बिल्कुल बचने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने डाइट में बिल्कुल बैलेंस डाइट ही लेना है। इसके साथ-साथ आपको अपने जो फुटवियर पहन रहे हो, यानी कि जो चप्पलें पहन रहे हो, उसका आपको जो है चयन अच्छे से करना है, क्योंकि हाई हील सैंडल हो गया या फिर कोई भी ऐसा जो है चप्पल आप पहन रहे हो जिससे कि स्लिप करने का चांस ज़्यादा है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो। नहीं तो बरसात के मौसम में बाथरूम वगैरह जाओगे तो स्लिप कर जाओगे तो दिक्कतें होने लगेंगी। उसके बाद हो सके तो आप रिलेशन भी थोड़ा कम के अमाउंट में बनाओ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।